वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभे यज्ञ करावा संगीत वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभे यज्ञ करावा संगीत वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभे यज्ञ करावा। महाराज दशरथ जी ने आयोजन किया, श्रृंगी ऋषि जी आए, यज्ञ का दिव्य भव्य आयोजन हुआ वशिष्ठ जी की अगुवाई में। भगवान अग्निदेव प्रसन्न हुए, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे और पायस का कटोरा महाराज श्रृंगी ऋषि को अग्निदेव ने दिया। अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को सम्मान देने के लिए वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समर्पित किया। तीनों देवताओं महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बांट दिया। समय कम है इसलिए हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तीनों रानियों ने पायस का पान किया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता मध्य दिवस अतिशीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। जितने देवता थे वो रूप बदल करके अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे। ये बात देवियों को धीरे धीरे पता चली कि देवताओं से पूरा विश्व खाली हुआ है, केवल देवी देवियां हैं। देवियों ने पूछा, देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि माताओं आपको पता नहीं ये देवता लोग कहाँ गए? माताओं ने आश्चर्य किया, ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी मैया सबने कहा कि भाई बताओ कहाँ गए? बोले आपको नहीं पता, ये सब वेश बदल करके अयोध्या की तरफ प्रयाण किए हैं, क्योंकि भगवान राम जी का जन्मोत्सव होने वाला है। सब देव चले, बहुत भाव से आप लोग ताली बजाइएगा और ऐसे नहीं भजन साथ में गाते गाते। राम जी के प्रकट होने का अगर आपको प्रसन्नता हो तो सभी लोग बड़े भाव से। सब देव चले महादेव चले, कहा अयोध्या की तरफ। लई लई फूलन के तार हो अब आओ रामा नागरिया। देव चले महादेव चले आगे बढ़
भगवान ने सोचा आप देर करना ठीक नहीं है। भगवान प्रकट हुए और जो लोग भगवान के प्रकट होने में जो समर्पण लाए हैं, फूल, अक्षत, धन, मणिमाणिक, हीरे जवाहरात, जिसके पास में जो है और कुछ नहीं तो श्रद्धा नमन इतना तो है ही, सब समर्पित करो। आओ बड़े भाव से सभी लोग आओ। भय प्रगट कृपाला, चार पंक्तियां बुलवाएंगे लेकिन सबको बोलना, सब लोग जानते हो, सभी को बोलना। अरे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महाधारी, मन मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अच्छा, प्राय क्या होता है, माता को प्रसव के समय अपार पीड़ा होती है, लेकिन जब बालक गोदी में आ जाता है तो जितनी भी पीड़ा होती है उसका ह्रास हो जाता है। माता को तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन माता विस्मित है। चार भुजा वाले भगवान जन्मे हैं। कौशल्या भगवान से कह रहे महाराज हंसी उड़ाने के लिए प्रकट हुए, एक तो बुढ़ापा में चौथी अवस्था में प्रकट हुए रहे हो। अगर कोई किसी को कानो कान पता चल गया कि महाराज दशरथ के यहाँ चार भुजा वाला व्यक्ति पैदा हुआ है, बालक पैदा हुआ है, तो बताओ महाराज हमारी हंसी नहीं कराओगे आप? आप मुस्कुराए रहे हो, आपकी किस प्रकार से वंदना करें? आप तो भगवान बन के प्रकट हुए। अब आपको याद नहीं शायद नैमिषारण्य में मैंने आपसे कहा था, मनुष्य रूपा जब हम थे तब तपस्या कर रहे थे, तो आपने कहा था कि मांग लो, तो मैंने कहा था चाहो तुम्हें समान सुंदर कवन दुराओ। वाह, परम आदरणीय अंकुश शुक्ल जी की तरफ से भगवान के पावन दिव्य जन्म में 501 मुद्रा समर्पित हुई मंगल कामना, और 100 मुद्रा गुप्त दान भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित। आप लोग दान करते रहो, आराम से आते रहो, दान बुलवाते रहो। बोलो भक्तों भगवान की जय। और धीरे बोलो। भैया राम सूरज कोयला निवासी 551 मुद्रा भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हैं मंगल कामना। तो मैं निवेदन कर रहा था, माता कहने लगी कि चार भुजा से जन्मे माता, बालक बन करके जन्म लेना चाहिए आपको। आप तो भगवान बन करके जन्मे हो, तो भगवान बन के जन्मोगे तो बताओ भगवान
जैसा ही तो बंधन करेंगे आपका। आदरणीय प्रीतम शुक्ल जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित मंगल कामना। तो क्या किया जाए? भगवान बड़े चिंतित हैं। माता ने भगवान से कहा, शिवम शुक्ल जी की तरफ से 51 मुद्रा मंगल कामना। उधर महाराज जी के पास लिखवाते रहिएगा, जिनको दान करना है हम दान देने के लिए मना कर रहे हैं, और फिर लास्ट में सबके लिए बोल देंगे, क्योंकि समय अपनी परिधि से ज्यादा आगे हो चुका है। तो बताओ, तो यहीं पर आरती करा दीजिए आरती कराएं, जन्म हो जाए महाराज। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा हो। अब तुम कहो तुम्हारी ज्यादा ही बात मानेंगे, वैसे किसी बात में मानते। बोलो भक्त और भगवान की। 5 मिनट और कह दे, और 5 मिनट तुम्हारे भी मैं ऐड करे ले रहे, 10 मिनट हुई गए। चलो जब तक विषय पूर्ण हो। हाँ, बहुत ध्यान पूर्वक उधर लिखवाते रहिएगा, इधर सुनते रहिएगा। माता अपनी बोली सोमति डोली तजौ तात यो रूपा कीजे चितलीला अति प्रिय शीला यह तो परम अनुपा। आपको पता नहीं, और देवता ऊपर ये दृश्य देखने के लिए अपना रूप बदले देख रहे, फूल लिए खड़े। भगवान फिर देवता कह रहे, महाराज आज 96 के चक्कर में पड़े हो, अभी तक आप देवता बने, पुत्र कभी नहीं बने। भगवान कहने लगे, जब तक मैं आता नहीं तब तक मानव बुलाता है, हरि आ जाओ एक बार मेरा सुचूना सा संसार। और जब हम आ जाते हैं तो यहाँ के लोग अपनी उंगली पर हमको नचाते। अब बताओ, इतने युगों तक मन शत्रुपा अते दशरथ कौशल्या रूपा आज ये हमसे आज्ञा कर रही कि जैसी तो लीला। आप हंस रहे हो महाराज, जन्म के समय बच्चा हंसता नहीं है, बच्चा रोता है। तो बच्चे की तरह रो महाराज ना, कीजे सिद्ध लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। भगवान ने देवताओं की तरफ देखा, कहा महाराज हमने सदैव आपको मुस्कुराते हुए देखा है, आज जरा रो करके दिखा दो, हम भी देख रहे कैसे हंसते हो आप रोने पर। देवता से भगवान कह रहे हैं, ठीक है आनंद ले रहे हो, ले लो आनंद, आज भी हम फंसे हैं और तुम लोग स्वतंत्र हो, देखो आराम से। शंकर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ब्रह्मा जी से कोहनी मार के कह रहे हैं, जरा देखे रहे ना, आज हमको फायदा मिल रहा है। नयन पंच 10 अति प्रिय लागे, आज हमारे 15 नेत्र है, हम 15 नेत्रों से भगवान को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज 4 मुंह हमारे लिए, 8 नेत्र हमारे लिए। देवराज इंद्र कहने लगे, देवताओं आपके पास कम नेत्र है, हमारे 1000 नेत्र है, हम 1000 नेत्रों से भगवान के जन्म का आनंद ले रहे हैं। सब अपनी अपनी दृष्टि से भगवान का पावन दिव्य दर्शन कर रहे हैं। भगवान रोने लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक चुर भूपा। ऐसे नहीं, भगवान ने कहा रोएंगे खूब, लेकिन एक शर्त है, कहीं कथा सुनाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लय। देखो मैया, इतनी हम आगे आपकी बात में है कि हम रोएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारा विवाह हो जाएगा। विवाह होने के बाद वन गमन के लिए हमसे कहा जाएगा, तो दुनिया रोके हम नहीं रुकेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है आप मत रोकना। अगर आप रोकोगी तो माता की बात को तो कभी काट नहीं सकता, इसलिए माता आपसे निवेदन। बोलिए कथावाचक रामचंद्र की। आप लोगों को बड़ा विचित्र लगा होगा, कथावाचक राम कैसे हुए? राम जी से बड़ा कोई कथावाचक देवता ही नहीं पैदा हुआ हो। है कोई ऐसा धरती पर देवता? जहां तक हमने पढ़ा है, हाँ, जन्म के समय ही अपनी माता को कथा सुनाए थे। है कोई ऐसा कथा? अच्छा, कई कथा सुनाई मात बुझाई, माता जी को विधिवत कथा सुनाई जन्म के समय। और आपकी नजर में भैया कोई हो देवता जो जन्मा हो तो हमसे कथा सुनाया हो तो हमको बता देना। हम लोग कहते हैं कि हम भी बहुत बड़े कथावाचक, लेकिन हमारा हाल यही है, सिलबट्टा समझते हो ना,
उसको लुढ़ावा हमारे दिखाया जाता है। लुढ़ऊ करें बड़ाई हम शालिग्राम के भाई। हम लोग भी अपने आप को कथावाचक कहते हैं, लेकिन राम जी से बड़ा कोई कथावाचक नहीं है, न भूतो न भविष्यति। कई कथा सुनाई माँ बुझाई। माता ने कहा चलो ठीक है, तो भविष्य की बात है, वर्तमान में हम कह रहे हैं रो तो सुनी बचन सुधाना रोदन खाना, बचन सुधाना रोदन खाना, भगवान का जन्म क्यों होता है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। मैया की, कौशल्या मैया की आज्ञा मानी, दो भुजाएं गायब की, रुदन करने लगे। कौशल्या मैया बड़ी प्रसन्न होने लगी, हाँ अब ठीक है, अब तुम पुत्र हो, अब हम तुमको पुत्र कहने लायक बन गए। माता बड़ी प्रसन्न हुई। इस दृश्य को देखने के लिए, सुनने के लिए, जैसे आप लोग बैठे हो, अब 1 घंटा पूरा हुआ है, 10 बजे के बजाय 11 बज रहा है, तो ये बड़ी बात नहीं। जानते हो इस समय की स्थिति क्या थी? वो भी स्थिर हो गया था। तुलसीदास जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। 10 मिनट से ज्यादा हो रहे। रथ समेत रवि था निशा कवन विधि हो। ये रातें विलाप करने लगी, रोने लगी महाराज। ये सब भगवान भास्कर को हम बेकार है आपके लिए। हमको पहले पता होता तो हम खुद दिन बनते, रात्रि नहीं बनते। तो भगवान ने कहा चिंता न करो देवी, हमको लोग प्रेम से राम कहेंगे, लेकिन हमको आनंद तब आएगा जब तुम्हारे चंद्रमा को हम अपने साथ में लगा देंगे। जब हमको लोग रामचंद्र कहेंगे तो समझ लेना तुम्हारी भी उपस्थिति वहां पर निर्मित हो जाएगी। बोलिए रामचंद्र की। रात्रि ने कहा महाराज अभी संतोष नहीं। तो भगवान राम जी ने कहा फिर युगों तक इंतजार करना पड़ेगा। एक युग तो कम से कम द्वापर युग में, हम रात्रि में ही पैदा होंगे, आराम से आप बदला ले लेना, चाहे जितनी बड़ी घात कर लेना। बोलो भक्त और भगवान की। माता को आनंद दे करके भगवान का नाल छेदन हुआ। बस 5 मिनट में हम संहार करने का प्रयास करेंगे। हम क्या करें, कथा तो हम कम करना चाहते हैं, लेकिन राम जी इतना ज्यादा भेज रहे हैं हमारे पास में, हम कट नहीं कर पा रहे। जैसे लांग क्वेश्चन अगर पढ़ लो तो 60 बनाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ लांग पढ़े तो 60 हो ही नहीं रहा है। बोलो भक्त और भगवान की। एक दाई, बस 5 मिनट में की बात पूरी करेंगे। ये दाई कौन है? नारा काटने वाली। महाराज दशरथ जी ने कहा जाओ, मंत्री मंत्र को भेजा, कहा जाओ जल्दी से दाई को लेके आओ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ राम जी के जन्म के लिए इतना प्रसन्न है, एक दासी दौड़ करके आई। इससे पहले दासी दौड़ करके आई, महाराज की जय हो, आलिजा आपका इकबाल बुलंद है। ये किसकी दासी है? कौशल्या मैया। हाँ कहो देवी, क्या सूचना रही? महाराज भगवान भास्कर की कृपा से आपके एक पुत्र का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। तब तक कैकेयी की दासी मंथरा लाठी टेकते हुए कहने लगी, महाराज की जय हो, ये सूचना पूरी नहीं है, खंडित सूचना है। अब राजा दशरथ बड़े चिंतित हो गए। हाँ दाई बताओ, दासी बताओ, तुम्हारी क्या सूचना है? बोले इनकी सूचना पूरी नहीं, हम सूचना पूरी दे रहे हैं।
महारानी कौशल्या ने तो एक पुत्र को जन्म दिया ही है, अभी तो हमारी मझली रानी महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। बोलो भरत भगवान की। तब तक सुमित्रा की दासी होकर पीछे रह जाती। सुमित्रा की दासी दौड़ करके गई और कहने लगी, महाराज इन दोनों लोगों की सूचना अपूर्ण। महाराज समझ गए। राजा कहने लगे, अब तुम जो सूचना देने वाली हो हम जानते हो क्या सूचना है। दासी का मुंह सूख गया। क्यों सूख गया? उनको लगा कि हमको लगता है इन दासियों ने पहले ही सूचना बता दी है कि आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। दशरथ जी ने कहा, चिंता न करो, जो देने के लिए हमने मन बना लिया है वो तो देंगे हम आपको। वैसे हमको तो यही पता है कि अब जब एक कौशल्या के और एक कैकेयी के तो सुमित्रा के 2 निश्चित पुत्र होंगे। क्या महाराज हमारा नेम तो चला गया, सूचना आपको पहले ही पता है, क्या फायदा? का चिंता न करो। दशरथ दान दीन सब पाहो, जिन पावा दशरथ जी ने मणिमाणिक हीरे जवाहरात के खजाने खुलवा दिए। मंत्री सुमंत्र से कहा, देवड़ी पर चढ़ जाओ और देवड़ी पर से फेंको, जिसके जो भाग में आवे ले। तो पहले चांदी की सिक्का गिराएगा। हमारे तुम्हारे जैसे लोग दौड़ पड़े चांदी बटोरने के लिए, बड़ी कीमती चांदी है। चांदी का भंडार खत्म हो गया। महाराज दशरथ के पास मंत्री ने एक दूत भेजा, कहा महाराज से कह दो चांदी वाला भंडार खत्म हो चुका, अब क्या करें? राजा दशरथ ने कहा, सोच क्यों रहे हैं? मंत्री से कह दो सोने वाला भंडार चालू करे, अब चांदी बच चुकी, सोना चालू करे। तो जिन लोगों ने चांदी बटोर के इकट्ठा गठरी करके चले थे, अभी मस्किनवा चौराहा पहुंचे थे कि किसी ने सूचना दिया करके कि ये चांदी तुम बटोरे लिए जा रहे हो, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, और तुमको पता नहीं। अब महाराज सोने की सिक्का मोहरे असरफी गिराए हैं, एक असरफी डायरेक्ट जेब में रख लो, कोई पता भी नहीं चलेगा कि कुछ खाया। तो जो चांदी जिनको मिली थी वो चांदी किनारे उलट दिया, रोड के किनारे पलट दिया और सोना लेने के लिए चले आए। माणिक हीरे जवाहरात सब दान किए जा रहे हैं। जिन पावा राखा नहीं ताओ, कोई सोना और सोना पाया जाता है तो मणिमाणिक लेना चाहता तो सोना भी दान कर लेता। अच्छा ऐसा करो भैया, तुम राजा क्या क्यों जाओगे, ये दान तुम ले जाओ और हम जा रहे हैं मणिमाणिक लेने। कोई हीरा कोई जवाहरात, कहने का अभिप्राय है जिन पावा दान राखा नहीं था, वो रखा उसने भी नहीं। एक भाव। दूसरा भाव, तमाम देवता लोग वहां पर महात्मा का देवता का रूप बदल करके आए थे। राम जी को भगवान शंकर जी ने अपनी गोदी में उठाया। अब शंकर जी राम जी को काफी देर तक देख रहे हैं, लेना चाहते। राम जी रोने लगे, कहने लगे, अरे भाई ब्रह्मा जी खड़े, उनको भी तो दे दो, तुम अकेले देखोगे हमको। ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया गया। ब्रह्मा जी भी बड़े भाव से देख रहे। अरे कहा ऐसा करो विष्णु जी को भी दे दीजिएगा, वो भी देखना चाहते। जिन पावा राखा नहीं था, वो राम जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। बोलो भगवान की। महाराज ऐसा करो, आज राजा के बालक हुए, समाचार नृप के भय हैं कुमार 4, अवधपुर वासी मन फूले ना समाये हैं। लाए हैं बधाई दे राजा को ऐसी प्रीति, राजा ने 4 पुत्र अयोध्या में जाए हैं। धन्य
कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा जी अयोध्या में ऐसी महान चार सुत आए। बोले बाल रूप भगवान की। चारों बालकों का दर्शन करके देवताओं को विदा किया। दाई को बुला लिया। दाई को मंत्री सुमंत्र लेने गए। दाई ने मना कर दिया। कहने लगी दाई हमको दाई खाली समझ रहे। हमने प्रण किया था कि और किसी का नारा नहीं काटूंगी। नारा काटूंगी तो महाराज दशरथ के पुत्रों का। आज तक पूरे आप अयोध्या राज्य में पता लगा लो मैंने किसी का नार छेदन नहीं किया। तो हम इतने हल्के हैं कि कोई मंत्री लेने चला हुआ हम चले जाए। राजा से कह देना जाकर के स्वयं आवे। मंत्री दौड़ कर गया। राजा दशरथ जी ने कहा क्या बात लाए नहीं? बोले लाते महाराज। उन्होंने ऐसे ऐसे वचन कहे। दशरथ जी मुस्कुराए कह लगे कोई बात नहीं। अरे भाई उसको भी मौका मिला है तो वो भी अपनी बात कह ले। ठीक है हम जाते हैं। हालांकि ये बात मंथरा को कतई अच्छी नहीं लगी। मंथरा मन में सोच रही दाई तो खुद माई बन रही है। इतने तो नखरे कौशल्या मैया के नहीं जितने मन ये दाई के नखरे। महाराज दशरथ गए। अच्छा बिल्कुल चक्कू छुरा ले बिल्कुल तैयार बैठी हुई। दशरथ जी का ज्यों रथ लगा जा करके बिना कहे आराम से बैठ ली रथ में और रथ में बैठ करके सीधे अयोध्या में महलों की तरफ आ गए। अच्छा पुरुषों का काम इतना ही होता है। नारी के पास में नारी को कर दिया। अब तीनों माताएं निपटे अपना नाल कटवा में। कौशल्या मैया ने कहा देवी माता जी अब नार काटवा। नार नहीं काट रही है। दाई बोल नहीं रही है। अरे नारा इसको गाने वाले अब धरातल पर नहीं है और ये जब समय आता है तो हमको याद आ जाती है उनकी। अरे नारा न छीले वह दाई। अवधी भाषा में तो छीलना लिखा है। काटना और छीलना एक ही चीज है। लाल का नारा न छीले नारा न छीले वह दाई। लाल का नारा न छीले नारा न छीले वह दाई। कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा को नारा काट दे। बड़ी बेदर्द वहाँ दाई लाल का नारा किसी ने कहा भाई कुछ तो बोलो। हम तुमसे नाले भाई बोलते बोलते बोली तो बड़ा विचित्र ही बोली। मंथरा आगे आगे कूद रही थी। कहने लगी तुम खुद जाती है तुमसे क्या मांगा? ये बात कहा तो कौशल्या का है। कौशल्या भैया कहे हम तुमसे नाले भाई लाल ने उछावरे
बोल भी नहीं रही है, कुछ मांग भी नहीं रही है। उसने कहा ऐसा करो महाराज दशरथ को बुलवाओ, वही मैटर समझाएंगे। दशरथ जी आए, कहा दाई क्या बात है, नारा क्यों नहीं काट रही हो, काटो आप। बोले आपके यहाँ लोग हमको लोभ दे रहे हैं और लोभ हमको कतई है नहीं। अगर हमको लोभ होता तो हम बहुत पहले से सब काम चालू कर दिए होते। क्यों नहीं मांगूंगी मैं, हम तुमसे न ले गए लालन ने उछावरी। हमारे तुम्हारे शब्द में थोड़ा सा अंतर है। महारानी कौशल्या के सुमित्रा, अरे तुम माई हम दाई, अरे तुम माई हम दाई, लाल का नारा महाराज दशरथ जी ने कहा देवी मांगो कुछ तो कुछ मांगो। क्या सुनो, बहुत न ले गए बहुत न मंगी गए, चाहिए क्या? बोले राम को तो कितने प्रिय। तो दशरथ जी ने कहा प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे। राम ने हमको प्राणों से अधिक प्रिय, तुम चाहो तो प्राण मांग लो। ताई कहने की देखो हम प्राण मांगने नहीं आए। हाँ एक जरूर है, इस अयोध्या की मलिकिन हमको बनाए दो, मलिकिन पूरी अयोध्या हमारे नाम लिखवा दो। महाराज दशरथ जी ने तुरंत ही मंत्री सुमंत को इशारा किया, स्टाम्प लाओ, मोहर लगा करके सिग्नेचर लिख दिया। आज से इस अयोध्या की मलकिन, रानी, महारानी ये सब दाई है। ये है बात। कौशल्या कहती सुमित्रा को कोई कष्ट नहीं, लेकिन जो इनकी दासियां हैं उसमें सबसे ज्यादा कष्ट है मंथरा को, क्योंकि मंथरा पहले सोचे बैठी है भरत को राज्य गद्दी देंगे और आज राज्य पूरा ही जा रहा है हाथ से, तो मामला गड़बड़ हो रहा है। मंथरा के मन को इस दाई ने पढ़ लिया, कहने लगी तेरा चेहरा उतर गया, दाता दे, दाता दे और चूम का सरदर्द हो। अरे नालायक कहेगी, तुझको क्या लगता है कि मैं पूरी अयोध्या ले लूंगी? मैं तो महाराज दशरथ के हृदय में अपने पुत्र के प्रति कितनी लालसा थी, कितना प्रेम था, क्या मैं जितना परेशान थी इनके जन्म लेने के लिए, उतना ये भी परेशान थे कि नहीं थे, ये पता लगाने के लिए ले रही थी। अब उठाया पूरा स्टाम्प पेपर फाड़ करके मंथरा के मुंह पर फेंक दिया और कहने लगी ये अयोध्या हमको नहीं चाहिए। लेकिन महारानी कह के कौशल्या सुमित्रा तीनों लोग कान खोल के सुनिए, और महाराज दशरथ आप भी बता दीजिए। हम एक बात मांग रहे हैं, हम 24 घंटे में जिस समय आए राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों पुत्रों का दुनिया का प्रवेश वर्जित हो, लेकिन हमारे लिए प्रवेश वर्जित न हो, क्योंकि आप लोग माई और हम हैं दाई। तो जितना अधिकार आपका अपने पुत्रों पर है उतना ही हमारा भी इन पुत्रों पर अधिकार है। बोलो भक्तों और भगवान की। हम बहुत ना ले गए बहुत ना मटी गए, अयोध्या इसको काटने में टाइम लगेगा भाई, लंबा मर्डर है, 4 पुत्र हैं, जिसके यहाँ एक पुत्र का नारा काटना होता है, सोचो पूरा दोपहर लग जाता है। तो इनको काटने दो, कम से कम 24 घंटा तो चाहिए। अग्रिम चर्चा महाराज जी के बढ़िया
बताइए कोई हमको कुछ दे नहीं रहा, तुम काहे में बधैया करें? आप हो, चलो तो आप ही चालू करो पहले। बधैया सुनना है आप लोगों को भाई, ये पूरी कर लो, ये डायरेक्ट इधर आएगी। हाँ सोच लीजिएगा, अभी तक विधान किया वो समझना मत कि मैं ले जाऊंगा, वो यही यही विधान है। हाँ अब जो आप लोगे वो जो दोगे सो सीताराम का, चिंता मत करना, जबरदस्ती कोई नहीं दे। ये मत सोचना पंडित जी मांग रहे हैं, देने वाला गाता है, देगा कौन। तमाम लोग आए बधाई देने के लिए। अब सब बड़े भाव से गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? अरे हमारे राज राजेश्वर, हमारे देखो किसी राजा की बड़ाई करने के लिए, उसके घर में जाने के लिए उसको बधाई देनी पड़ती है। नाम बताते रहिएगा भैया। हमारे परम आदरणीय भैया अमृतनाथ तिवारी जी 500 मुद्रा इस बधाई में दे रहे हैं, ईश्वर से मंगल कामना। परम आदरणीय सुरेश दुबे जी 200 मुद्रा भगवान के चरणों में बधाई के रूप में श्रद्धा समर्पित करते हैं, मंगल कामना। वाह कितना अच्छा नाम, राघवेंद्र शुक्ल जी, शुक्ल पक्ष अभिता वाली बात है भैया। राघवेंद्र शुक्ल जी की तरफ से 100 मुद्रा भगवान के चरणों में बधाई के रूप में श्रद्धा समर्पित हुए, मंगल कामना। सचिन शुक्ला और बबलू भैया दोनों लोग, बबलू दुबे दोनों लोग 100 मुद्रा भगवान के चरणों में बधाई के रूप में समर्पित करते हैं, मंगल कामना। और आदरणीय राम प्रकाश पांडे जी भगवान के चरणों में 500 मुद्रा बधाई के रूप में श्रद्धा समर्पित करते हैं, मंगल कामना। वाह राघवेंद्र जी और नृपेंद्र जी दोनों लोग 250 रुपया भगवान के चरणों में बधाई के रूप में श्रद्धा समर्पित करते हैं, मंगल कामना। और माता जी के द्वारा भैया नृपेंद्र जी की माता जी के द्वारा 100 मुद्रा सभी कलाकारों को भी बधाई के रूप में समर्पित करते हैं। और नैन्सी मौर्य जी की तरफ से भगवान के चरणों में बधाई के रूप में 100 मुद्रा श्रद्धा समर्पित होती, मंगल कामना। सभी लोग लाते रहो, चिंता मत करना कि हम बधाई नहीं गाएंगे, बधाई जरूर गाएंगे, सबको सुनाएंगे। भैया केशवराम जी दुबे और दिनेश भैया जी की तरफ से 100 मुद्रा भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित होते, बधाई के रूप में, मंगल कामना। इन सभी दानदाताओं के ऊपर भगवान की महती अनुकंपा बनी रहे, व्यास जी से मंगल कामना है। हाँ आओ। हमारे राज राजेश्वर, लिख दो एक बार बोल दो। हमारे राज राजेश्वर बधाई हो।